तो इंडिया में आप मानेंगे इतनी सस्ती चीजें हैं? हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? वहाँ कैसे हो सकती है? वो तो इतना गरीब मुल्क है। नहीं, गरीब तो नहीं है, उसकी एक तिजारत है उसकी, दुनिया में उसका एक नाम है, मार्केट है इंडिया की। अच्छा। इंडिया में जो चीज भी बनती है ना, वो पहले उसकी फैक्ट्री अपने मुल्क में लगाते हैं, फिर उसे आगे सेल करते हैं। ये योगी जी कैसा काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन तो कहते हैं कि ये बिल्कुल खराब काम कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर तो माइनॉरिटीज खुश नहीं है इनके होने से। क्या इस तरह का बंदा लगता है कि वो ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको भी करना पड़ेगा देख के। बेशक इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क है, जी, लेकिन उनकी जो सियासतदान है वो अपनी मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हम अपना ओरिजिन पीछे देखो तो इंडियन था, मतलब हिंदुस्तानी था। तो क्या आज भी हम कहें कि हमारा जो माइंडसेट है वो हिंदुस्तान से निकल ही नहीं पाए हैं? हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? वहाँ कैसे हो सकती है? वो तो इतना गरीब मुल्क है। नहीं, गरीब तो नहीं है, उसकी एक तिजारत है उसकी, दुनिया में उसका एक नाम है, मार्केट है इंडिया की। अच्छा। इंडिया में जो चीज भी बनती है ना, वो पहले उसकी फैक्ट्री अपने मुल्क में लगाते हैं, फिर उसे आगे सेल करते हैं। अच्छा। हाँ जी, वैसे वो नहीं करते। आटे की बात करें, इंडिया ने रिलीफ दिया, इसमें क्लैपिंग करें इंडिया के लिए, आप करें क्लैपिंग। अब पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं, क्लैपिंग हमारी नहीं है। पाकिस्तान में मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब आटा स्कीम आई थी, मैंने खुद ट्रक देखे हैं, मैंने माएँ बहनें जलील होती देखी हैं अपनी आंखों के सामने। पुलिस वाले उधर बैठे होते थे, वहाँ पे जो मुंशी टाइप लोग होते हैं, यकीन करें कि वो ब्लैक में आटा बेचते रहे हैं। जिसकी अगर हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तानी तो कहते हैं कि आज भी हिंदुस्तान में ज्यादा गुर्बत है, रोड पे लोग सोते हैं और वहाँ पर तो झोंपड़ियाँ, वहाँ पे तो गाड़ी नहीं, वहाँ पे तो टॉयलेट ही नहीं है। नहीं, गुर्बत तो हर जगह पे ही है, ये तो आप इसको तो आप मैनिफाइड ना करें कि कहाँ पे गुर्बत है कहाँ पे नहीं है। गुर्बत पाकिस्तान में भी है, बाहर भी है, हर दुनिया में, अमेरिका में भी गुर्बत है, सड़कों में मैंने सोए हुए लोग देखे हैं। लेकिन ये है कि जरा वो अपनी कौम के साथ मुखलिस हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी कौम के साथ मुखलिस नहीं है। अगर सर हम बात करें आटे की, तो आटा हर घर की एक बेसिक ज़रूरत है। गरीब जो है वो आटे के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, ना अमीर आटे के बगैर सरवाइव कर सकता है। क्या आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में, अगर हम लाहौर पंजाब की बात करें, तो इस वक्त यहाँ पर आटे का क्या रेट है? आटा 150 रुपये किलो है और 1400 रुपये का थैला 10 किलो का आता है। तो बंदा कैसे वो गुजारा कर सकता है? अगर एक शख्स की 50,000 सैलरी हो तो वो भी अपना, वो अगर दो उसके बच्चे हो, 50,000 सैलरी हो, तो उसका घर का सर्कल नहीं चल रहा है इस वक्त। यह सूरत हाल है पाकिस्तान की, और जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो याचियों में पड़े हुए हैं। हाँ जी, तो मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया की गाड़ियों से महंगी गाड़ी चाइना की है। अच्छा, अगर मैं लोगों से पूछूं तो वो तो मानते नहीं है कि इंडिया में इतनी डेवलपमेंट है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में इतनी सस्ती चीज मिल जाती है? क्योंकि इंडिया भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था ना, अलग हुआ था भाई, इतना सस्ता कैसे दे रहा है फिर वहाँ पे वो? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अमीर है और अवाम जो है वो गरीब है। अच्छा। यहाँ की अवाम अमीर है और गवर्नमेंट गरीब है। यहाँ की अगर अवाम अमीर है तो अवाम तो रोने रोती है, रोटी नहीं है हमारे पास। तो सिर्फ दिखाने की बातें हैं। अच्छा। वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अच्छा। ये सिर्फ बात यहाँ के अवाम अमीर है ज़रूर, लेकिन वो यही ज़ाहिर करती है कि गरीब है। अच्छा। बेशक इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन उनकी जो सियासतदान है वो अपनी मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे सियासतदान जो हैं ये सिर्फ अमेरिका के साथ मुखलिस हैं, ये अपनी आवाम के साथ मुखलिस नहीं है। तो ये हमारे मसाइल कैसे हल करेंगे? इनके तो अपने मसाइल हल नहीं होते, तो हमारे मसाइल हल करेंगे। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। क्या कहेंगे आपके, जिस तरह से रोड पर सड़क के ऊपर बैठ के वो लोग अपने मसाइल को बता रहे हैं? एक सीएम इतनी बड़ी पोस्ट का बंदा गरीब के पास आता है, आकर पूछता जी भाई आपका मसला क्या, जी भाई आपका मसला क्या। अगर इस तरह के कानून हमारे मुल्क में होता तो क्या हम डेवलपमेंट की तरफ तरक्की ना कर गए होते? हमारा जो मज़हब है ना वो गैर मुस्लिमों ने अपना लिया है। जो हमारे मजहबी असूल थे कि गरीबों का ख्याल रखना, मस्कीनों का ख्याल रखना, बेवा औरतों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, वो रख रहे हैं। उस साइड पर ज़रूर जा रहा था अफगानिस्तान का, क्योंकि हमारा ज़्यादातर नॉन कस्टम गाड़ी वहाँ से ही आती है। जो इंडिया की बात आपने की, वहाँ पे प्राइसेस इसी तरह हैं। जो भी आप सुजुकी गाड़ी बाइक आपको दे रहे हैं वो इस वक्त 3.5 लाख की या 5 लाख की इस वक्त जा रही है। उनकी बहुत अच्छी बाइक जो सुजुकी की आ रही है, तो वो वहाँ पे इतनी प्राइस नहीं है उसकी, वहाँ पे वो 150 के करीब है। तो प्राइसेस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे प्याज इस वक्त अगर आपको 100 रुपये नीचे मिल रहा था तो वहाँ पे 40 रुपये किलो था।
आलू यहाँ पे 120 है, वहाँ पे आपके पास 20-30 रुपए। क्या वजूहत है, क्या वजह? ये योगी जी कैसा काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन तो कहते हैं कि ये बिल्कुल ख़राब काम कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर तो माइनॉरिटीज़ खुश नहीं है इनके होने से। क्या इस तरह का बंदा लगता है कि वो ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको भी करना पड़ेगा देख के, ये इसीलिए वो ख़राब कर रहे हैं। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बताएं। नहीं, मैं तो यही कहूँगा ना, ये भी ऐसा करें। अच्छा, योगी जैसा ये काम कर रहे हैं सेम हमारे पॉलिटिशियन को भी करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हमारे सीएम क्या गरीबों के बारे में इस तरह पास आकर गाड़ी से उतरते हैं गरीब को देख के? नहीं, नज़दीक नहीं आने देते। देखें तो आपको क्या लगता है कि हम अपना ओरिजिन पीछे देखो तो इंडियन था, मतलब हिंदुस्तानी था, तो क्या आज भी हम कहें कि हमारा जो माइंडसेट है वो हिंदुस्तान से निकल ही नहीं पाया? देखें जी, अरबी इस्लाम आने से पहले सऊदी अरब के अंदर भी जो लोग जब इस्लाम आया, कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद, वो लोग भी एक पीछे कल्चर रखते थे, लेकिन उनमें एक खूबी थी कि वो जुबान के बहुत अच्छे थे। और मतलब ये कि वो जुबान में अगर किसी से वादा कर लेते थे तो वादा पूरा करते थे। जैसे वो वाक़या तो आपने सुना होगा कि सुबह तुलुए आफ्ताब के बाद जो शख्स सबसे पहले इधर से एंटर होगा उसकी बात पे सब इत्तफाक करेंगे, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो वो अपनी जुबान पे कायम रहते थे कि हम इसकी, अगर उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार थे तो उनकी ईमान की